देवीगढ़ पुनिया में पहुंचे सभी हमारे मिशनरी साथी जो बाबा साहब के मिशन को जन जन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं देवीगढ़ पुनिया में पहुंचने पर सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जो देवीगढ़ पुनिया गांव है उसके इतिहास से ही पता है उन्होंने किस प्रकार अपना हक लिया है, तो साधुवाद का पात्र है पूरा गांव। और मैं आज जो भाई बबलू है उनके बेटे के जन्मदिन की और बहन मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनके जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पर माताएं बहुत ज्यादा बैठी हैं और युवा साथी भी हैं और पीछे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार जैसे भाई यहाँ पर मंजीत रंगा ने कहा कि अगर हम प्रचार करेंगे अपने मिशन का तो ही हम सही है, क्योंकि वैसे तो जीवन जानवर भी जी लेते हैं। तो ऐसी ही क्रांति जो छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा ऐसी ही क्रांति फ्रांस के अंदर हुई थी। फ्रांस एक देश है जैसे भारत एक देश है। यहाँ पर जिस प्रकार हमारे को पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं की तो क्या बात करूं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उनको तो पास बैठने तक का, बोलने तक का, किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। पैर की जूती समझी जाती थी महिला, और यही हाल फ्रांस के अंदर था। और वहां पर क्या होता था, वहां पर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए रूसो, उन्होंने क्या कहा, उनका एक किताब थी उसके अंदर लिखा कि जाओ और कहीं पर भी, चाहे आप नाई की दुकान में बैठे हैं, चाहे आप बनिए की दुकान में बैठे हैं, चाहे आप किसी जूती काटने वाले के पास बैठे हैं, जाओ और वहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दो, किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, अखबारों को पढ़ना, बोल बोल कर, ऊंचे ऊंचे बोल कर बताओ, क्योंकि वहां के लोग जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ना तक नहीं आता था। वही हाल मेरे देश का था, भारत देश का, जहां पर हमारे को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। ऐसा ही फ्रांस के अंदर जब उन लोगों ने कहा, वहां पर वो बोल बोल कर, ऊंचा ऊंचा बोल बोल कर पढ़ते थे, अखबारों को, अपनी न्यूजों को, और लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। आज वही काम देवीगढ़ पुनिया में हमारे जो मिशन के साथी आए, एक बार तालियां हो जाए, आपको गा गा कर, बोल बोल कर आपको मिशन के बारे में, बाबा साहब की मूवमेंट के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो वो हाल जो फ्रांस के अंदर, जो देश पूरा शूटेड बुटेड और जिस देश का रिहायशी खाना इटली और फ्रांस जो वेल एजुकेटेड माने जाते थे, जहां पर इतना स्टैंडर्ड से रहते थे लोग, वहां पर अगर मैं बात करूं आज से 200-250 साल पहले, तो वहां पर भी भेदभाव होता था एक दूसरे में। वहां पर भी वर्ग थे, जो कमेरा वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसको बोलने तक का अधिकार नहीं था। और वहां पे लड़ाई लड़ी गई, वोट के लिए लड़ाई, और वही लड़ाई हमने क्या लड़ाई लड़ी, वहां पर तो खून तक बहा था। लेकिन हमारे यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ एक संविधान के अंदर ना किसी को मारा, ना काटा, और हमारे को हक अधिकार देकर चले गए, और आज हम सूट बूट में हैं। देखिए, क्योंकि आज हम उसी प्रकार, उसी मिशन को लेकर आप सभी के बीच में आए, और आप सभी को बताने के लिए आए कि किस प्रकार हमारे बहुजन जो महापुरुष हुए हैं, गुरु रविदास जी, वो भी इसी प्रकार गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर अपने दोहे सुनाते थे, अपनी वाणी से लोगों को समझाया करते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और ऊंच नीच सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। वो भी बताते थे, रविदास मदिरा क्या पीजिए, जो चढ़े सो उतराए, और ज्ञान महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। यानी कि ऐसी ऐसी वाणी।
जात जात में जात है जो केलन को पात, और रविदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात में जात। यानी कि गुरु रविदास जी ने जातियों की बात की, गुरु रविदास जी ने देश में एकता लाने की बात की, गुरु रविदास जी ने नशों को छोड़ने की बात की। गुरु रविदास जी गली गली में गए, लोगों को बताया। इसी प्रकार जैसे रूस फ्रांस के अंदर हुआ कि लोगों को बताया जाता था, सुनाया जाता था, वही काम हमारे महापुरुषों ने किया। कबीरदास जी ने जितना कबीरदास जी ने विरोध किया पाखंडवाद का, इतना शायद किसी ने भी ना किया हो। उन्होंने सीधा बोला, मूर्ति पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और ताते से चक्की बले जो पीस का ही संसार। यानी कि अगर हमने इतना ही कुछ है। अब कल ही एक मैंने पोस्ट पढ़ी और मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लोग कहते होंगे कि भगवान है या कुछ है, मेरे माँ बाप ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। कितनी बड़ी बात है ये कि माँ बाप को उसने, लोग तो पता नहीं मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं और वहां पर भगवान का दर्जा दे देते हैं कि भगवान ने मेरे को नौकरी लगवा दिया, भगवान ने। लेकिन उस पोस्ट के अंदर कितनी बड़ी बात है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़कर और इस लायक बनाया है। मेरे माँ बाप से बड़ा मेरा कोई भगवान नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमने सोचनी है, ये चीजें हमने जाननी है। और जैसे आज भाई ने मेरे को, मैं बाबा साहब का एक सैनिक हूं, और बाबा साहब के आज जो स्टैचू है उसके सामने बोल रहा हूं, तो ये बाबा साहब की बदौलत है। अगर मान सम्मान है, अगर हम समाज के अंदर जाते हैं, अगर समाज के अंदर हम समाज की बात करते हैं, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, अपने रहबरों, अपने महापुरुषों की बात करते हैं, तभी हमारे को मान सम्मान, हमारे को बुलाने के लिए बुलाया जाता है। मैं बाबा साहब की एक सेना थी, ऑल इंडिया समता सैनिक दल, बाबा साहब ने खुद 13 मार्च 1927 को बनाई। मैं उसका एक छोटा सा सैनिक हूं। बाबा साहब के साथ जो काम करते थे मान्यवर एल.आर. बाली जी, भालचंद्र लोखंडे जी, और भी बहुत से, उनके साथ मैं काम करता हूं। आज भी जीवित हैं मान्यवर एल.आर. बाली साहब, जो बाबा साहब के साथ में रहे हैं। उनसे बात करने का मौका, उनसे मिलने का मौका, उनसे जानने का मौका मुझे मिला। और भालचंद्र लोखंडे जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उस स्टेज के ऊपर ऑल इंडिया समता सैनिक दल की वर्दी में भालचंद्र लोखंडे जी थे। उनसे मिलने का मौका, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के दिशा निर्देशन में काम करता हूं। मैं एक छोटा सा सैनिक हूं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबा साहब का बनाया हुआ एक सैनिक संगठन है जो बाबा साहब ने बनाया। और जब 19 और 20 मार्च को जो महाड़ तालाब की क्रांति हुई 1927 में, जहां पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, महाड़ है। आप जाइए कभी पूना से थोड़ी सी दूर महाड़ वो एरिया है जहां पर बाबा साहब ने पानी का हक दिलवाया था। तो उस जगह भी हमें जाने का मौका मिला। वहां पर उस जो तालाब है उसको देखने का मौका मिला, जहां पर बाबा साहब ने, जहां पर कुत्ते बिल्ली सूअर तक पानी पीते थे, लेकिन हमारे को वहां पर पानी, हाथ धोने तक का, हाथ में पानी लेने तक का अधिकार नहीं था। उस गांव में, उस महाड़ में जाकर बाबा साहब ने हमारे को हक अधिकार दिलाए, और वो ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने वहां पर मुख्य भूमिका निभाई। आप जैसी महिलाएं उस संगठन का हिस्सा थी, उस सैनिक संगठन का हिस्सा थी। जब महाड़ तालाब की ओर बाबा साहब जा रहे थे, तब कुछ मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब के ऊपर लाठियां चलाने का कार्य किया। एक महिला ने बाबा साहब के ऊपर ऐसे, वो गिर गई और उसने अपनी पीठ पे लाठियां खाई और बाबा साहब की जान बची। बाबा साहब खुद अपनी स्पीच में बोलते थे कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल ना होता तो शायद मैं जो मेरे समाज के लिए कर पाया वो ना कर पाता। और ऑल इंडिया समता सैनिक दल की मैं जरूरत महसूस करता हूं। इसका प्रचार व प्रसार रुकना नहीं चाहिए। जब जब आप किसी गांव में जाओ तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रचार जरूर करें। तो उसी प्रचार को लेके, बाबा साहब के मिशन को लेके, बाबा साहब के संगठन को लेके, बाबा साहब के दल को लेके आप सभी के बीच में आया हूं। और आप सभी से अनुरोध कि उसके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए, कि अगर महिला स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, अगर उसके साथ में कोई जाति होती है तो वो अपनी रक्षा कैसे कर सकती है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको बताते हैं भाई किस प्रकार वो अपना बचाव कर सकती है। हमारे युवा साथी हैं, बहुत से साथी नशों में चले जाते हैं, बहुत से साथी, जैसा अभी गुरु रविदास जी का मैंने दोहा सुनाया नशों से दूर रहने की, और तो क्या हुक्का बीड़ी तक को छोड़ने तक का मैं कहता हूं कि इन चीज, ये भी नशा है एक।
जो हमारे भाई जो गली में बैठकर हुक्का लगाकर हुक्का पीते हैं, इसको भी छोड़ने का आप प्रयास कीजिए, तभी हमारे महापुरुषों का मिशन आगे आएगा। तो इन नशों से छोड़ने के लिए हम युवाओं को तैयार करते हैं और युवाओं की एक टीम तैयार करते हैं जो अपने गाँव की रक्षा करे, जो अपने समाज की रक्षा करे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे। नागपुर के अंदर इसका हेड ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर है 3 एकड़ में। 3 एकड़ में हमारी ट्रेनिंग लगती है। अभी 4 व 5 फरवरी को नागपुर के अंदर ट्रेनिंग है और अभी 26 और 27 को मेरे साथ में विनोद सिन्हा जी आए हैं, हम गए हुए थे नागपुर के अंदर। और पूरे भारत के अंदर हमारे समाज के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हमारे समाज के लोगों से बात करने का मौका मिलता है। हम बात करते हैं अपने हरियाणा के अंदर, लेकिन हम अगर बाहर जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर चमार बोले जाते हैं, वाल्मीकि बोले जाते हैं, धानुक बोले जाते हैं, कहते हैं बोला बाकी समाज तो इतना ज्यादा नहीं आता, सिर्फ चमार ही थोड़ा बहुत है। हरियाणा के अंदर मेरे को चमार दिखाई देता है तो जो बाबा साहब का नाम लेता है। आप गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां पर नहीं है चमार, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वहां पर बुनकर हैं जो बाबा साहब का नाम लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर महार हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर मादिका हैं। और अगर मैं बात करूं आपके पंजाब में सबसे ज्यादा वाल्मीकि भाई हैं जो बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमें पूरे समाज, हमारा जो समाज है, जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इन सभी के अंदर बाबा साहब का मिशन का प्रचार व प्रसार करना चाहिए। हमें जाना चाहिए उन भाइयों के अंदर कि आप भी आइए, बाबा साहब ने ये किया। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो हमारे ही शेड्यूल कास्ट में है, वो भाई कहते हैं बोले जो कुछ किया चमारों के लिए किया होगा। लेकिन उनको बताएं कि आप जाओ, आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, वहां पर देखिए कि चमार तो बाबा साहब को मानते तक नहीं है। आप लोग बाबा साहब को मानते हो, लेकिन आप यहाँ पर आप कहते हो सारा हमारे लिए किया। मेरा कहने का मतलब पता है क्या है? मैं जातियों में वो बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने बाबा साहब को पढ़ा हुआ जाना, वो आज के टाइम पे उस राज्य के अंदर नौकरी में है, पैसे में भी है, और वो बाबा साहब के मिशन का प्रचार व प्रसार भी कर रहा है। बाकी पीछे हैं सभी के सब। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, यहाँ पर अगर चमार अगर कुछ नौकरियों में है, अगर हमारे दूसरे भाई है वो नौकरियों में नहीं है, लेकिन आप पंजाब के अंदर जाइए, वहां पर देखिए, वहां पर चमार बहुत कम नौकरी में मिलेंगे आपको। आप महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए, वहां पर चमार बहुत कम नौकरी में मिलेंगे। आप आंध्र प्रदेश के अंदर चले, तमिलनाडु के अंदर चले जाइए, वहां पर बहुत कम मिलेंगे। गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें इन भाइयों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो मैंने शुरू में ही बात की, जो फ्रांस की जो क्रांति थी, वहां पर 1 वोट का अधिकार उन लोगों ने लिया, ऐसे ही गीत बजाकर, ऐसे ही सुनाकर, ऐसे ही बताकर मिशन को। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो हमारे को वोट का अधिकार सीधे ही सीधे दे गया, सिर्फ हमने उसका यूज करना है, और उसका यूज हमने सही ढंग से करना है। तो माताओं, बहनों और भाइयों, साथियों, सभी से अनुरोध, एक तो अगर जो भी साथी ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ में जुड़ना चाहता है, उसको जानना चाहता है, आपके बीच में पंपलेट्स आए थे, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप स्टडी कीजिए। आप नेट के अंदर जाइए, ऑनलाइन गूगल के अंदर आप सर्च करोगे, समता सैनिक दल लिखोगे, आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, बहुत सा मैटर मिलेगा। आप सभी साथी जुड़े। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर में 2 किताबें जरूर लेके आए। एक किताब जिसके ऊपर पूरा ये देश चलता है, भारत का संविधान। 26 जनवरी अभी मनाई जाएगी गणतंत्र दिवस, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अच्छा 26 को ही हुआ था उद्घाटन। तो वो संविधान, भारतीय संविधान आपके घर में होना चाहिए। आप नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपके आने वाले बच्चे जरूर पढ़ेंगे। उनको भी पता होगा, कि पता चले कि पापा ये क्या किताब है, तो आप बताओ कि बेटा ये वो किताब है जिसके ऊपर ये देश चलता है। तो वो बच्चा क्या दिमाग में आएगा उसके कि हाँ ये किताब तो मेरे को पढ़नी चाहिए, जब देश चल रहा है तो मैं क्यों ना चलूं इसके ऊपर। और दूसरी किताब बाबा साहब का जो ग्रंथ था, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, यानी कि बुद्धिज्म की बात करना, बुद्ध की बात करना,